4 लाख रुपए लगाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में मिलने वाली जॉब, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर पीओ कहते हैं, वर्थ इट है या नहीं, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बहुत सारे मुद्दों पर बात होने वाली है और जितने भी मुद्दे हैं आपकी स्क्रीन पर इधर मिल रहे हैं। हम इन सभी मुद्दों के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा कैजुअली रहेगा और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ रहेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी रिसर्च की है, कम से कम 10 पेजेस की रिसर्च हमने की है और उसको नोट डाउन किया है, उसके बाद उसको पढ़ा है। बहुत सारी हमसे गलतियां हुई थी, उसको सुधारा है, उसके बाद एक परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आप हमारी इस मेहनत को साकार करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो चंद मिनटों की है तो आप गलत फहमी में है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी करने वाले हैं जो लोग हमसे कमेंट्स में पूछते हैं। शायद आपके क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है बट कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भैया एक बार अपना रेज्यूमे हमसे अपडेट करवा के देखो। अगर रेस्पॉन्स आपको ना आए तो गारंटी है इंटरव्यू के लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप हमारे वो वीडियोस देख करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसा होता है, कितने का बनेगा, इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। स्टार्टिंग प्राइस जो है हमारा वो 299 रुपीज़ है। तो प्लीज़ अगर आप 299 रुपीज़ पे कर सकते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अन्यथा आगे बढ़ते हैं और इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि पीओ प्रोग्राम आखिर कैसा है। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मणिपाल यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के अंदर स्थित है, और भी जगह पर है, लेकिन ये जो प्रोग्राम होगा जिसको हम पीओ प्रोग्राम कहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक स्पेशली कराता है, ये बैंगलोर में होगा। फिजिकली जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, बिकॉज मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा और इन डिटेल रिप्लाई करूंगा, सिर्फ हाँ हूं नहीं, मतलब पूरा डिटेल आंसर करूंगा। प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, कि यार इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। दोस्तों, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में मैक्सिमम ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई इंजीनियरिंग डिग्री लिया हुआ है, जैसे बीटेक, एमटेक, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और बहुत अच्छा एक वेलकम आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई बेसिक सा ग्रेजुएशन किया है, जैसे बीए, बीएससी, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और एनरोल कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट से पता चली वो ये थी कि यहाँ पर 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं इन तीनों के अंदर, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। अगर आपके मार्क्स 55% से कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बावजूद इसके भी मेरी एक सजेशन है, आप यहाँ पर इंटरव्यू देके देख लो। अगर तालमेल सही बैठता है तो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है एज, यानी कि उम्र। यहाँ पर कम से कम 27 साल उम्र होना ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा है तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर पीओ प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 27 साल तक चाहिए। अगर आप 27 से कम के हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऑल्सो वो भी एलिजिबल हैं जिनकी उम्र 27 साल हो चुकी है। तो अगर आपकी उम्र 27 साल 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो चुकी है तो प्लीज़ आप कुछ और करिए, या फिर मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप एक काम करो, इस डिप्लोमे को करने का तो चांस आप खो चुके हो,
अब आप एक काम करो, फटाफट से कोई भी छोटा मोटा बैंक ज्वाइन करो, वहां से एक्सपीरियंस गेन करो और फिर 7-8 महीने बाद बड़े बैंक में जा सकते हो। ठीक है, आज का पॉइंट वैसे हमारा ये नहीं है। अब हम एलिजिबिलिटी में कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्चुअली में सैलरी की। देखिए यहां पर जो सैलरी दिखाई गई है आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वो दिखाई गई है 5 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख रुपए तक। और ये आपकी बेस्ड होगी लोकेशन के ऊपर। अगर आप किसी सिटी वगैरह में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, और अगर आप किसी गांव जैसे शहर में रहते हैं तो आपको सैलरी थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो प्रोग्राम है इसकी जो लेंथ है वो 1 साल है, 12 मंथ है। इस 1 साल के डिप्लोमे के दौरान, या ये जो प्रोग्राम आईसीआईसीआई बैंक करा रहा है इसके दौरान, आपको स्टाइफन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं कितना मिलेगा तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। गाइस 2,32,000 रुपए से लेके 2,60,000 रुपए तक का स्टाइफन आपको आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम के दौरान देखने के लिए मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्चुअली में सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इस प्रोग्राम में सिलेक्शन लेने का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ना आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, एक पेपर टाइप आपको मिलेगा, टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका इस एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। उस इंटरव्यू में आपसे बहुत सारी पर्सनली चीजें पूछी जाएंगी और इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल पूछी जाएंगी। उन सभी क्वेश्चंस और आंसर के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम के दौरान जो 1 साल का है, क्या क्या मिलेगा आपको, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 महीने क्लासरूम के अंदर बैठ करके कंप्लीटली ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेल्स का प्रोसेस समझाया जाएगा, आपको ऑपरेशंस के प्रोसेस समझाया जाएगा, आपको एज ए पीओ किन किन चीज़ों के पीछे काम करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो सब आपको यहाँ पर ही सिखाया जाएगा। तो अगर आप बहुत ही फ्रेशर हैं, आपको ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है बैंकिंग का, तो आप यहाँ पर 4 महीने में बहुत तगड़ी नॉलेज लेने वाले हो। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर 4 महीने तक आपको 5,000 रुपए का स्टाइफन देखने के लिए मिलेगा, और ये सारी चीजें आईसीआईसीआई मणिपाल एकेडमी के द्वारा किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्रोग्राम 12 महीने का है। 4 महीने आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि मणिपाल के अंदर होगा। उसके तुरंत बाद 2 महीने आपको बैंक के अंदर भेज दिया जाएगा पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पर आपको नाम दिया जाएगा इंटर्नशिप का। इस इंटर्नशिप के दौरान भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, क्योंकि आप एक बैंक के अंदर बैठ के काम करोगे, कस्टमर को डायरेक्टली फेस कर रहे होंगे आप। साथ ही साथ सबसे ज्यादा खुशी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको एक स्टाइफन की रकम भी देखने के लिए मिलेगी, जो लगभग 22,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक होगी। मतलब एक अच्छी खासी एज ए फ्रेशर सैलरी तक हो रहा है। लेकिन ये स्टाइफन है, सैलरी कंसीडर नहीं होगी। साथ ही साथ इसके बाद हमारे पास 6 महीने और बचते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ना, ये कोर्स ऑलमोस्ट 12 महीने का है। 12 महीने कंप्लीट होने के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी जो 6 महीने बचे हैं उनका क्या होगा वो समझो। दोस्तों 6 महीने आपको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब ट्रेनिंग के नाम पे एक्सपीरियंस गेन करवाया जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सेल्स में चीज़ें कैसे होती हैं, कौन सी चीज़ों को कब किसके साथ सेल्स करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको आपकी कंप्लीट जॉब रोल सिखाया जाएगा कि एज ए पीओ आप क्या काम संभालेंगे, आपके काम किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको इन 6 मंथ के दौरान भी अच्छा खासा एक स्टाइफन देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्टाइफन की, तो यहाँ पर 26,000 रुपए से लेके 32,000 रुपए तक आपको स्टाइफन के रूप में चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। हाँ, इसको हम सैलरी कंसीडर नहीं करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं पोस्ट एंड पोजीशन की, तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि ये जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ बनने वाले हैं। पीओ के बारे में ना हमने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं।
वीडियो के लास्ट में एज ए पीओ आपको क्या क्या काम करने के लिए मिलेगा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में होगा। तो अगर आपको जानना है कि आईसीआईसीआई बैंक में एक पीओ क्या काम करेगा भैया, तो प्लीज वीडियो ना लास्ट तक आपको देखनी चाहिए। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपसे ना आपके इंटरव्यू के दौरान जरूर पूछे जाएंगे। हमने क्या किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 10 क्वेश्चन से क्या होगा, तो हमने 200 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया है आप सभी के लिए। अगर आपको उस पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे 49 रुपीज। अगर हाँ आप थोड़े से भी सीरियस हैं अपने इंटरव्यू को लेके, प्रोग्राम को लेके, तो प्लीज पीडीएफ को जरूर परचेज करना, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे किसी ने पूछा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ एज ए फ्रेशर या एज एक्सपीरियंस, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस पोस्ट पे काम करना चाहते हो, आपका विजन एक्चुअली में है क्या, ये 4 बातें बता के बात खत्म कर दो। और अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है या फिर कम एक्सपीरियंस है और आप एक बहुत अच्छे महान व्यक्ति हैं, तो प्लीज़ एजुकेशन को ना सेकंड पे रखना, सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस के बारे में बातें करना, देन अपनी एजुकेशन बताना, एजुकेशन कहाँ से किया हुआ है। अगर सीरियसली आपको पता है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी चीज़ें वहाँ से हुई हैं, तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका स्कूल, आपका यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उसका नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इमेज ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। यार इतनी देर से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बट अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, इससे और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, चाहे वो इस पोस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड, मतलब जो भी आपके डाउट हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये भी ध्यान से सुनना। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भैया आईसीआईसीआई बैंक में काम करना क्यों चाहते हो, थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो। नंबर 1 है यहाँ पे रेप्यूटेशन। आईसीआईसीआई बैंक की जो रेप्यूटेशन है ना वो बहुत अच्छी है, सबसे पहले मैं इसलिए जॉब करना चाहता हूँ। सेकंड इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैं आईसीआईसीआई बैंक से ना एज ए कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड हूं, तो मैं खुद से ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मेरा एक्चुअली में इसका आंसर है। तीसरी चीज जो आप इसके आंसर में बताओगे कि आईसीआईसीआई बैंक में क्यों जॉब करना चाहते हो, तीसरी चीज है यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन। आईसीआईसीआई बैंक पीछे नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है आईसीआईसीआई बैंक पहले कदम पर खड़ा होता है, मतलब सबसे आगे खड़ा होता है। तो इन तीनों चीजों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और अपने एचआर के सामने बता देंगे। इस तरीके से आपका दूसरा आंसर परफेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा नहीं पूरे ध्यान से सुनने की जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक के ना प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताइए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आईसीआईसीआई बैंक बेचता है, सेल्स करता है या फिर सर्विसेज देता है। तो यार अगर मैं इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने बैठ गया ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे देने हैं और आपको भी पता होगा, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस, एफडी, मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आईसीआईसीआई बैंक करता है। तो आप इनकी साइट के ऊपर जाकर के भी ये चीज़ें चेक कर सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक क्या चीज़ें कर रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ डू यू हैंडल डिससेटिस्फाइड क्लाइंट या फिर कस्टमर। एक ऐसा ग्राहक है जो आईसीआईसीआई बैंक से बहुत नाराज है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसके साथ कैसे काम करोगे, उसको सही से लाइन में कैसे लेकर आओगे या सेटिस्फाई कैसे करोगे। यहां पर भी मैं आपके साथ ना 3 से 4 चीजें साझा करने वाला हूं, आप इन्हीं के इर्द गिर्द बात करोगे और अपने एचआर को यही बताओगे कि मैं इन सब चीजों के ऊपर काम करूंगा और हाँ कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। सबसे पहले यह है कि कस्टमर की जो बातें हैं वो मैं प्रॉपरली सुनूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे बात करेंगे, बहस नहीं करेंगे, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, इट्स ओके, बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। थर्ड ये है, अपना बेस्ट दूंगा, कस्टमर सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर कुछ भी नहीं हो पाता, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, तो अभी मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा कस्टमर मुझसे उस वजह से नाराज ना रह पाए एटलीस्ट। साथ ही साथ मैं प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करूंगा कि ये प्रॉब्लम्स जनरेट हुई क्यों थी, किसकी वजह से हुई थी, और अगर मेरे बैंक के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेने की कोशिश करूंगा। उसको पूछूंगा कि भैया आप इतना चीजों को हल्के में क्यों ले रहे हो। एंड लास्ट ये है, प्रोसेस की सही नॉलेज दूंगा अपने कस्टमर को कि देखो आपकी वजह से भी ये डिले हुआ है, अगर आप इस तरीके से काम करते तो चीजें बिल्कुल सही हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसा अनुभव बताओ, ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जिसमें आपने अपनी टीम के साथ मिलकर सेम गोल के ऊपर काम किया हो और वो चीजें अचीव भी हो गई हो। तो यार ऐसा ना कई बारी हो जाता है कि सिर्फ एक गोल होता है और बहुत सारी टीम होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भैया, जिसे इंग्लिश में बोलें तो कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेट करने का हमें ये फायदा होगा कि जो हमारी टीम के गोल्स हैं वो सेम गोल्स हमारे भी हैं। अगर हमने एक दूसरे की बात समझ ली, सुन ली, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो करंट सिचुएशन के साथ या फिर ट्रेंड्स के साथ। तो यार इसका आंसर मैं यही देना चाहूंगा कि भैया बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं या फिर बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती हैं, मतलब हर महीने होती हैं। उनको मैं परचेज करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वहाँ से मुझे फाइनेंशियली न्यूज़ेस मिलती हैं। उसके साथ साथ मैं जो हूँ अप टू डेट रखता हूँ खुद की सेल्फ को। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत सारे न्यूज़लेटर देती हैं, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देती हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और कभी कभी ना कुछ सेमिनार्स होते हैं जो कई बारी पेड्स होते हैं, कई बारी फ्री भी होते हैं, मैं उनको भी अटेंड करता हूँ। वहाँ से मैं अपने आप को अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ से मैं अपनी इंडस्ट्री के साथ जो भी ट्रेंड्स आते हैं उनको मैं फॉलो कर लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल मी अबाउट योर सेल्स एक्सपीरियंस। देखिए अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि अपने सेल्स एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो कि मैंने फला कंपनी में फला जगह पे इतने दिन सेल्स किया था और मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा इतना घटिया एक्सपीरियंस है। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास तो कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है ही नहीं, जस्ट फ्रेशर हूं, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे माँ बाप ना या तो कोई बिजनेस करते हैं या तो कोई जॉब करते हैं। जॉब के अंदर भी दो ही चीज़ होती है, या तो आप कोई सर्विस दे रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके साथ बैठ करके इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, कोई दुकान पर बैठता है, कोई गल्ले पे बैठता है, तो भी आप ये एक्सपीरियंस बोल सकते हो। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का, तो आप सिंपली कह सकते हो आई हैव नो एक्सपीरियंस सर, प्लीज आप आगे की बात शुरू करिए। बाकी एज ए सेल्स ऑफिसर 3 चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना। नंबर 1, कस्टमर्स की नीड को हमें समझना है कि उसे जरूरत है या नहीं है। हमें एक्चुअली में टेलर करना है सॉल्यूशंस को, ठीक है, ये नहीं कि प्रॉब्लम के पीछे भागे जा रहे, नहीं, जो भी सॉल्यूशन है उसको अच्छे से टेलर करना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स, ठीक। और इंश्योर करना है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल, प्रोडक्ट्स बिके ना बिके, हमारी बात से हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि स्ट्रेस था, हाई प्रेशर था, कैसे हैंडल करते हो। 4 चीजें, तीन चीजें फिर से बता रहा हूं, तो प्लीज अपने इस आंसर के अंदर मेंशन कर लेना, अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। नंबर 1, मैनेजेबल टास्क, हर चीज को ना सर टास्क में बांट दूंगा, ठीक है, हर चीज को टास्क में बांटूंगा, प्रायोरिटी रखूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से, तो वो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसको पहले नंबर पे, जिसकी जरूरत सबसे कम है उसको एकदम लास्ट में। इस तरीके से जब हम टास्क वाइज चीजें करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रायोरिटी देना, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया है ये वही है। तो प्रायोरिटी जब आप चीजों को देंगे तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। लास्ट है इसका पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए कितना भी टारगेट हो, कितना भी प्रेशर हो, या फिर कितनी ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो, बंदे का ना दिमाग काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। तो हमें इस चीज को एड्रेस करना ही होगा, हमें इस चीज को समझना ही होगा कि हम जॉब कर रहे हैं और जॉब में ना भैया स्ट्रेस होता ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अपने माइंड को ना पॉजिटिव रख सकते हैं। भाई तेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, तू सेफ है, तू आराम से चिल कर, ठीक है। तो अपने माइंड से जब हम ये चीजें बोल देंगे ना, खुद को, दिल को ये चीजें समझा देंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपसे कोई मिस्टेक हुई एज ए बैंकर, एज ए एम्प्लॉय, तो आपने उसको कैसे संभाला, तो प्लीज बताइए। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि सर एक लोन की फाइल थी, 10 दिन पहले आई थी ना, तो जो क्लाइंट है उसने कोई खास फॉलोअप लिया और ना हमने फॉलोअप लिया, हमारी फाइल दबी रह गई फाइलों के नीचे, मतलब 10-12 फाइल थी कंप्यूटर की डेस्क पे पड़ी हुई थी और वो दबी रह गई। अब हमने जब वो 10 दिन के बाद फाइल देखी, हमने उसको फॉलोअप लिया, चीज़ों को आसान करने की कोशिश करी और ये मसले को सॉर्ट आउट किया।
तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। बाकी 10वां क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा है भैया कौन सी चीजें हैं जो मोटिवेट रख रही हैं, तो आप कह सकते हो कि सर लोग ना आजकल फाइनेंशियली बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, मैं उनको सही से राय दूंगा, सही चीजें करवाता हूं और करूंगा, तो ये मुझे बहुत खुशी देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, साथ ही साथ मैं उनके पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत मेहनत कराऊंगा, क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। और जब किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिखेगा तो वो क्लाइंट मुझे अप्रिशिएट करना नहीं भूलेगा। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर मैंने आपको दे दिया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको इस इंटरव्यू के दौरान बताना चाहता हूँ, यार आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। तो प्लीज आप अपनी फैमिली के बारे में सारी चीजें डिटेल में लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे कमेंट्स में कि यार ये क्या बात हुई, फैमिली के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जब मुझसे पूछा था ना कि आपके पापा क्या करते हैं, तो मैंने बताया टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। फिर पूछते किसको पढ़ाते हैं, मैं थोड़ा सा घूम गया, मैंने कहा यार ये किसको पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। मैंने मैम इनको पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, तो प्लीज अपने पापा से, अपनी मम्मा से, भाई बहन से पूछ लेना कि भैया तुम करते क्या हो, पैसा आ कहाँ से रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। दोस्तों अब तक मैंने आपको बताया कुछ इंटरव्यू के मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस विद आंसर, लेकिन अब मैं बात करता हूं स्किल्स के बारे में, क्योंकि जब आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे ना तो आपको कुछ काम करने आने जरूरी है और ये आपको कुछ सिखाएगा भी नहीं। सबसे पहला काम है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखा हुआ होना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, कहाँ यूजेस हैं, इसके अलावा बहुत कुछ, हमने एक बेहतरीन ई बुक लिखी है 80 पेज के अंदर। आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, सेकंड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हमने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कोई डाउट छोड़ा ही नहीं है, जाइए फटाफट परचेज कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स यहाँ पर है बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर नॉलेज में, इसके बारे में एक वीडियो है जिसका लिंक यहाँ आई बटन में मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पीपीटी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आउटलुक, ईमेल, जीमेल, इन सभी के बारे में इनफ नॉलेज होना जरूरी। अगर बहुत मास्टर भी नहीं है तो पता हो एटलीस्ट कि यहाँ पर होता क्या है। लास्ट स्किल्स हमारे पास है ड्रेसिंग सेंस। देखिए अगर आप कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे, बहुत अच्छे से अपने ड्रेस को अप कर लेंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों अब तक जो हमने बात की ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे कमेंट्स के आंसर जो मुझसे हर रोज पूछे जाते हैं। शायद आपके क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे मिल जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भैया 100 अकाउंट्स एक महीने में कैसे ओपन करें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं, पहली चीज तो 100 अकाउंट को देता नहीं है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको 100 अकाउंट्स ओपन करने हैं तो डायरेक्टली अकाउंट्स ओपन नहीं होंगे, आपको रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ना अपने रिलेटिव से बात करनी शुरू करो, जिनको आप बुरा भला कहते हो उनसे ही माफी मांग के उनके साथ काम करना शुरू करो। उसके बाद उनकी रिलेटिव से बात करना शुरू करो, फिर उनकी रिलेटिव से बात करना शुरू करो। जी हाँ, यहाँ पर जो सच्चाई है, यहाँ पर जो चांसेस हैं आपके सेल्स अकाउंट्स इन सब चीज़ों के बहुत कम है, लेकिन यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। या फिर आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में 100 अकाउंट्स खोलना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है, बट ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं। जब आपके रिलेशनशिप एक बार बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे तो 100 क्या 500 भी खुल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हर बार पूछा जाता है, हर वीडियो के कमेंट्स में होता है कि भैया इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता है। तो जाहिर सी बात है भैया, इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में तैयारी करो, बहुत अच्छे से बोलना सीखो। अगर नहीं आता है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो, बट यहाँ से मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी में इंटरव्यू मत देना, इंग्लिश में देना, इंग्लिश टू इंग्लिश देना, ठीक है। नहीं आती है सीख लो। तीसरा सवाल यह है कि आफ्टर इंटरव्यू कितना टाइम लगता है किसी भी जॉब को लेने में या फिर इस प्रोग्राम को एनरोल करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो यार बहुत ही आसान सी बात बताता हूँ। देखिए अगर आपकी इंटरव्यूअर ने आपसे सैलरी डिस्कस कर ली है तो आपको जॉब लगने के चांसेस हैं 80%। और अगर आपके इंटरव्यू में सैलरी डिस्कशन हुआ ही नहीं है तो फिर आपकी जॉब नहीं लग रही है। प्लीज दूसरे इंटरव्यू की तैयारी करो। इतना दिन लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब तो बात की बात है। आप ये तो देखो आपके इंटरव्यू में सैलरी डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो गए हैं आप, और अगर हुआ है तो वेलकम, जा रहे हो आप कंपनी में। साथ ही साथ लोग ये भी पूछते हैं कि भैया हमारा सिविल स्कोर बहुत डाउन है, हमें पता ही नहीं कहाँ है क्या है। तो इसके बारे में, सिविल के बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, मिलेंगे आपको आई बटन में लिंक। तो प्लीज़ उसको इम्प्रूव करो। अगर नहीं है तो वैसे ये कोई लिमिट नहीं है, या
या ऐसा भी नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़रूरी है, मांगा ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। लेकिन अगर आपको कहीं लोन लेना है तो सिबिल स्कोर मांगा जाता है। सिबिल स्कोर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है, कि आपने एक्चुअली में हिस्ट्री में किया क्या है। अगर आपने हिस्ट्री में कुछ किया ही नहीं है, किसी ने आपको लोन दिया ही नहीं है, तो सिबिल स्कोर से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। खैर, वो एक अलग विषय है, हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे। बट सिबिल स्कोर से आपकी जॉब के ऊपर ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला है नहीं, सिंपल। साथ साथ एक ये भी सवाल आया था कि भैया पैन कार्ड नहीं है तो क्या हो सकता है। देखो, पैन कार्ड बनता है 200 रुपये में, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 से 10 दिन में पैन कार्ड घर बन के आ जाएगा। ठीक है, फटाफट बनवा लो, कोई इसमें बहुत बड़ी सोचने समझने वाली बात नहीं है। 200 रुपये तो आपके पास होंगे। साथ ही साथ अगर नहीं है पैन कार्ड तो देखो, आज की तारीख में ना बैंकिंग फील्ड में पैन कार्ड मांगे जाने लगा है, और हर जॉब में मांगे जाने लगा है, बिकॉज पीएफ एंड ऑल होता है। तो प्लीज़, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो चाहिए ही चाहिए। बट अगर नहीं है तो भी इशू नहीं है, हो जाएगा आसानी से आपका सिलेक्शन। एक और सवाल ये आया था कि भैया एग्जाम में क्या पूछते हैं, तो मैंने आपको बताया था जैसे अभी वीडियो के बीच में कि एग्जाम में इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, वैसे तो 10 बताए हैं मैंने, लेकिन अगर आपको 200 क्वेश्चन का एक्सेस चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसी बुक को परचेज कीजिए और हाँ, डाउनलोड करके उसको पढ़िए। सारे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हैं। लास्ट कमेंट हमारे पास है, ज्वाइन कैसे करें। तो यार, ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना जानते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसके ऊपर तो वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अब तक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, बहुत रिसर्च एंड मेहनत करके बताई हैं। बट बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि भैया आपका क्या ओपिनियन है, ये बताइए। तो देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, घर छोड़ना पड़ेगा, प्रेशर एंड टारगेट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप इन तीनों चीजों को करने के लिए तैयार हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है फॉर पीओ प्रोग्राम मणिपाल बैंगलोर एकेडमी के अंदर। बट अगर आपकी इन तीनों चीजों को सुनने के बाद ना थोड़ा हालत खराब हो रही है, डर लग रहा है, प्लीज दूर से नमस्ते आपको। बाकी इस वीडियो में यार हमने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन। बाकी देखो, ऐसा है दोस्तों, रेज्यूमे के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बुक के लिए, Q&A पीडीएफ के लिए सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये मिल रहा है रेज्यूमे के लिए, प्लीज जरूर कॉन्टैक्ट करना। बाकी एक चीज और बता दूं यार, हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने एक्सिस बैंक का ABYB प्रोग्राम के बारे में बात की है, एक्सिस बैंक यंग बैंक का प्रोग्राम के बारे में। वो वीडियो का लिंक किधर आ रहा है, ठीक है, आप टैप करके देख सकते हो। इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।